नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे पीएमएसएसवी स्कॉलरशिप योजना की। कौन फॉर्म भर सकता है। स्कॉलरशिप जो यहाँ पर मिलती है 75,000 से 1,25,000 रुपये तक मिलती है। तो कौन से लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे, और ये जो स्कॉलरशिप आपको मिलती है ये परीक्षा आधारित स्कॉलरशिप है। तो आइए, इसमें आपको एक एग्ज़ाम देना होता है। उस एग्ज़ाम को जब आप पास करेंगे तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। ये महत्वपूर्ण, सबसे पहले ये आप प्रॉस्पेक्टस देख लीजिए, क्योंकि इस परीक्षा को आयोजित कराता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है वो इस पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड्स स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया फॉर ओबीसी एंड अदर्स पीएमएसएसबी एंट्रेंस टेस्ट 2023। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सभी लोग जो हैं इसमें फॉर्म कौन कौन से भरेंगे उस पर बात हम करेंगे। पर्टिकुलर जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो आप देख लीजिए। तो ये 11 जुलाई से फॉर्म भरा जा रहा है। ये जो फॉर्म है वो 11 जुलाई से भरा जा रहा है और ये 10 अगस्त तक भरा जाएगा। फिर करेक्शन की डेट भी आपको 4 से 5 दिन की दी जाएगी, जो कि 16 अगस्त तक चलेगी। नो एग्ज़ाम फीस है, यानी यहाँ पर फॉर्म भरने की जो फ़ीस है वो शून्य है, यानी जीरो। आपको किसी भी प्रकार की फ़ीस यहाँ पर नहीं देनी है। इसकी परीक्षा 29 सितंबर 2023 फ्राइडे को होगी। पेपर पेन मोड होगा, यानी ऑफलाइन आपकी परीक्षा होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। बाइलिंगुअल ये पेपर होगा, इसमें हिंदी और इंग्लिश जो पेपर आपको मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश। एंड कैसा जो है अलग है, तो वो डाइवर्जन्स रहेंगे उसमें। बाकी ये पर्टिकुलर यहाँ पर वेबसाइट्स दी गई हैं जिस पर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। ये हम लिंक जो हैं सारे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। तो ये 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। 100 क्वेश्चंस इसमें आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं और ये 2.5 घंटे में आपको करने होते हैं। तो कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, अब आइए उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर क्लियर कट बताया गया है कि जो ये अचीवर्स स्कॉलरशिप है ये जो है एसएसबी इज एन अम्ब्रेला स्कीम फॉर ओबीसी, ईबीसी एंड डीएनटी। 3 कैटेगरी के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एक तो ओबीसी कैंडिडेट और एक ईबीसी और एक है आप देख सकते हैं डीएनटी। तो इन सभी चीज़ों का मतलब हम आपको समझा देते हैं। ओबीसी तो आप बखूबी जानते हैं कौन से लोग ओबीसी आते हैं। ईबीसी का मतलब होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट, जिसको आजकल आप ईडब्ल्यूएस भी कहते हैं। तो ये लोग ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं वो इसमें आते हैं। यानी तो इस प्रकार से जो सामान्य वर्ग के जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, अगर वो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं जो है, लेकिन उनकी इनकम यहाँ ईडब्ल्यूएस वाली नहीं है, लेकिन उनके जो इनकम है वो अगर उस लिमिट के अंतर्गत आती है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको हम क्लियर बताएंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरेंगे उनकी सबकी जो सालाना आय है वो 2.5 लाख, यानी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, वो चाहे ओबीसी में हो, चाहे वो एससी में यानी ओबीसी में हो, चाहे ईबीसी में हो, चाहे वो डीएनटी में हो। तो डीएनटी में वो लोग आते हैं जो घुमंतु होते हैं। जो घुमंतु जातियां हैं वो डीएनटी में होती हैं। और ओबीसी को आप जानते हैं। ईबीसी यानी अगर सामान्य वर्ग का कोई बंदा है, यानी कोई जनरल कैंडिडेट है और वो उसकी इनकम जो है 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख से कम है, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। और इस तरीके से ओबीसी का अगर 2.5 लाख से कम है तो वो भर सकता है। घुमंतु जो लोग हैं उनकी अगर इनकम कम है तो वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिन्हें डीएनटी कैटेगरी के बारे में देखना है तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। सेंसस एडिटोरियल्स में विमुक्त घुमंतु, अर्ध घुमंतु जनजाति, डिनोटेड नोटिसिफाइड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, इन जनजातियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किए जाने, इस तरीके का मूल्यांकन करना। यानी आप समझ सकते हैं इनमें ये नहीं होते। तो ये यानी इन जनजातियों से जो अलग हैं, मतलब जो ओबीसी एससी एसटी से अलग हैं, तो वो लोग जो हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप क्लियर कट समझ लीजिए।
2.5 लाख, अब एक मोटे अक्षरों में आपको हम समझा देते हैं, चाहे वो जनरल कैंडिडेट हो, चाहे वो जनरल कैंडिडेट हो, आप समझ लीजिए मोटे अक्षरों में, जनरल कैंडिडेट हो, ओबीसी हो, या इन दोनों की अगर इनकम 2.5 लाख से, यानी इनकी इनकम जो है 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख से कम है, तो जो है वो फॉर्म को भर सकते हैं। आप समझ लीजिए, तो ये 2.5 लाख से अगर कम है तो ये फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो जनरल हो या ओबीसी हो। लेकिन यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर सकते, मोटे तौर पर आप समझ लीजिए। क्लियर, आप समझ गए होंगे। अब आइए आगे बात करते हैं। ये 2 बार आपको अवार्ड्स मिलता है, 2 बार आपको परीक्षाएं देनी होती हैं। एक बार आप क्लास 9th में देंगे तो आपको मिलेगी, एक बार इंटर यानी फर्स्ट ईयर में देंगे क्लास 11th में, तो यहाँ पर जो 9th में देंगे तो 75,000 रुपये मिलती है, और जब आप कक्षा 11 में देंगे तो 1,25,000 तक मिलती है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हमने बात की जो कैटेगरी वाइज, यहाँ पर पेपर आप देख सकते हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, जनरल अवेयरनेस के पेपर आते हैं, 1-1 नंबर के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। OMR बेस्ड होता है, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 25-25 साइंस और सोशल साइंस के, और 20 आपके जनरल अवेयरनेस के होते हैं। देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मल्टीपल, 4 ऑप्शंस मिलेंगे। नो नेगेटिव मार्किंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, 2.5 घंटे का पेपर, डेट और यहाँ पर टाइमिंग सारी प्रोवाइड कराई गई है। 45% मिनिमम स्कोर करना होगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पेपर आएगा। और यहाँ पर जो सिलेबस है उसे आप देख लीजिए, NCERT सिलेबस ऑफ द क्लास 10th, अगर आप कक्षा 9 में हैं इस साल और फॉर्म भर रहे हैं तो कक्षा 8 का आपका आएगा। अगर आप कक्षा 11 में हैं तो आप जो है यहाँ पर भर सकते हैं कक्षा 11 का। कक्षा 11 में है तो आप कक्षा 10 का आपका सिलेबस आएगा। बस सब देखना आपको ये है कि आपका कॉलेज जो है पर्टिकुलर रजिस्टर्ड है कि नहीं। एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर देख लीजिए, आप किस देश के किसी भी कोने के रहने वाले हों, OBC, EBC, DNT हों, और इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाइए, वो हम लिंक अभी आपको लेके चलेंगे, वहाँ पर आपको चेक करना होगा कि आपका स्कूल रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर रजिस्टर्ड है तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। कक्षा 10 और 8 आप पिछले सत्र में पास किए हों, इनकम आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ आपकी देखिए इसके बीच में होनी चाहिए, 2007 से 2011 के बीच में आप जन्म लिए हों। यहाँ पर जो है 2005 से लेकर 2009 के बीच में हो, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर एलिजिबल, यानी सभी गर्ल्स और बॉयज़ जो हैं इसमें एलिजिबल हैं। और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर द गर्ल्स आर द सेम एज द बॉयज़, यानी दोनों के लिए सेम है, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं। ये इसकी वेबसाइट है, इसे आप इस पर आना होगा, और यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट लिंक्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, इस पर्टिकुलर जगह पर आप जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो आपको यहाँ से क्लिक करके फॉर्म को भरना है। मुख्य बात यहाँ पर आपको देखना है कि ये क्लिक हियर, देखिए स्कूल और स्कूल, क्या यहाँ पर आपका स्कूल रजिस्टर्ड है, इसी से हमने टिक किया। तो ये देखिए यहाँ पर आपको अपना क्लास चुनना, जैसे मान लीजिए आप कक्षा 9 में हैं तो यहाँ चुन लीजिए। फिर उसके बाद स्टेट चुन लीजिए, तो यहाँ पर जिस स्टेट से हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश से हैं आप, मान लीजिए उत्तर प्रदेश से आप हैं, तो यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट चुन लीजिए। तो यहाँ जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर हम सर्च करते हैं, कॉलेज का भर लिया। देखिए ये इस तरीके से हमने जैसे लखनऊ ज़िले का सर्च किया उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर जितने स्कूल हैं वो सब रजिस्टर्ड हैं। 78 पेजेस पर हैं, 10-10 करके, यानी 780 स्कूल करीब करीब जो है अपडेटेड हैं। यहाँ पर अब अपने स्कूल का नाम लिखिए इस जगह पर, जैसे इस जगह पर आप स्कूल का अपना नाम लिखिए। जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे तो जैसे ही आप यहाँ पर नाम लिखेंगे इस जगह पर, तो आपको स्कूल वो जो है फाइंड आउट करके दे देगा। अगर इस लिस्ट में है तो आप उसे फॉर्म को भरिए, अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। यानी स्कूल इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट जो है क्लास 9th की और बाकी सभी की लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं, वो डिटेल्ड आप देख सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं।
तो इस प्रकार आप फॉर्म को भर सकते हैं। नए रजिस्ट्रेशन को जो है यहाँ से ओपन करके आप फॉर्म को भरा जा सकता है। देखिए डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ये पेजेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एग्री करके आप नीचे आइए और आसानी से जो है यहाँ पर क्लिक करिए। और क्लिक करने के बाद आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अप्लाई फॉर किस क्लास के लिए, जैसे मान लिया हमने 9 सेलेक्ट किया, कैंडिडेट नेम और अपनी डिटेल भरते हुए फॉर्म को भर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप भर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इन डिटेल आपको पूरी मिल गई होगी। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय